नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री के बारे में आज जो काला चिट्ठा आज मैं खोलने वाला हूं, शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। और इस बैकडेटेड डिग्री को लेकर जो भी आपके दिमाग में जो सवाल घूम रहे हैं या जो सवाल हैं, शायद आज आपकी इस वीडियो में बिल्कुल मैं 100% क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली अगर आप बैकडेटेड डिग्री में इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं तो आपको पहले ये वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको आगे बैकडेटेड डिग्री में इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि बैकडेटेड डिग्री का वो काला चिट्ठा आज आपके सामने खुलने वाला है, जो बेसिकली आजकल जो ये बैकडेटेड डिग्री को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जैसे इसे लीगल दिखाकर आप लोगों को बेचा जा रहा है, आज इसके बारे में बिल्कुल एकदम रियलिटी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर बैकडेटेड डिग्री की बात करें, बैकडेटेड डिग्री वही जो आपका समय है उस समय के पीछे में जाके अगर कोई डिग्री मिलती है, बैकडेटेड डिग्री होती है। कैसे होती है या कैसे दी जाती है? बेसिकली आपने देखा होगा कि आजकल हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भरमार है और आपने देखा होगा हर साल एक ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी हम लोगों की नॉलेज में आती है जिसका नाम शायद हमने कभी सुना ही नहीं था। स्टार्टिंग में जब बैकडेटेड डिग्रियों की जब चर्चाएं होती थी तो कोई लिमिटेड यूनिवर्सिटियां थी, 10 से 15। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटियां मार्केट में है जो बैकडेटेड डिग्री का काम करती है। अब ये बैकडेटेड डिग्री की जो यूनिवर्सिटियां मार्केट में आई, इसके पीछे का रीजन ये था कि जैसे कि इन यूनिवर्सिटियों में उच्च गुणवत्ता के साथ कोई शिक्षा विक्षा मिलती नहीं थी। बेसिकली इस वजह से यहाँ पर कोई अचीवमेंट होते नहीं थे, स्टूडेंट कोई जिनका अच्छा कोई कैरियर बन रहा हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और दूसरी बात कि जो अच्छी गुणवत्ता की जब शिक्षा नहीं मिलेगी तो वहाँ एडमिशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन वगैरह हो नहीं रहे थे। इसलिए यूनिवर्सिटी अपने खर्चे की पूर्ति के लिए उन्होंने एक अलग से एक जुगाड़ देखा कि यार क्यों ना हम ऐसे लोग चिन्हित करें कि उन लोगों को हम बोलें कि आप हमारे पास बच्चे लाओ और उसके बदले में हम मोटा उनको कमीशन दें। आपको क्या लगता है कि बैकडेटेड डिग्री में फीस कितनी जाती है? आपने कभी इस पर सोचा है? चलिए मैं आज आपको बता देता हूं बैकडेटेड की फीस कैसे जाती है। बेसिकली क्या है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो बैक में अगर काम कर रही है, उसकी अगर मैं ग्रेजुएशन की डिग्री की बात करूं तो मोस्टली उस यूनिवर्सिटी में 21 से 23 हज़ार रुपए के आसपास फीस जाती है। अब आप लगाइए कि आपकी जो डिग्री है जिस कंसल्टेंसी के माध्यम से आप ले रहे हैं, वो आपको कितने पैसे में मिल रही है। सबसे बड़ा फर्क आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपकी कोई डिग्री की डील आपसे 50 हज़ार रुपए में होती है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपके 20 से 25 हज़ार रुपए, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। अब ये समझिए कि उस कंसल्टेंसी को कितना पैसा मिल रहा है, यानी कि 50%, यानी कि आधे से ज्यादा पेमेंट कंसल्टेंसी को इस बात का मिलता है कि वो आपको बैकडेटेड डिग्री प्रमोट करे। और जैसा कि मैं आपको कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि यूनिवर्सिटी हाथ खड़े क्यों करती है, यूनिवर्सिटी आपको रेस्पॉन्स क्यों नहीं देती है, वेरिफिकेशन के टाइम अड़चने पैदा क्यों करती है, उसका रीजन भी यही है कि यूनिवर्सिटी को पता है, यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट आपसे कोई एडमिशन नहीं लिया था, यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट आपसे कोई भी दावा नहीं किया था, कोई भी ऐसी गारंटी आपसे नहीं ली थी। और इसी वजह से वो आपको सिर्फ एक ही सवाल का जो जवाब है वो ये मिलता है उत्तर आपको कि आप अपने कंसल्टेंट से बात करो, जहां से आपने बनवाई है उनसे बात करो, जिनसे आपने ली है उनसे बात करो। मोस्टली जो कारण है वो यही है। इसी वजह से यूनिवर्सिटियों के फंसने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी इस चीज को लेकर, अगर जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने एडमिशन कराया तो उसमें यूनिवर्सिटी अपने प्रूफ्स देना स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी कहते हैं कि चलो ठीक है, आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा कराओ। यूनिवर्सिटी कहते हैं कि चलो आप यूनिवर्सिटी आओ, पेपर देके जाओ और पेपर देने के बाद आपको हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का पकड़ में आना उतना ही आसान हो जाता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको बिना बुलाए हुए सीधे कंसल्टेंट के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट देती है। जैसा कि आपने आज तक आपने देखा होगा, बैकडेटेड डिग्री जब हम लेते हैं या उसकी हम जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो बैकडेटेड की डिग्री डायरेक्ट स्टूडेंट के घर भेजता हो। सभी डिग्रियां कंसल्टेंट के माध्यम से ही मिलती है, यानी कि उस मीडिएटर के माध्यम से ही मिलती है। तो यानी कि बेसिक सा मतलब इसमें लॉजिक निकल के आ रहा है कि यहां पर कंसल्टेंट गलत नहीं है। कंसल्टेंट तो सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने कमीशन के लिए काम करता है। यूनिवर्सिटियां खुद जानबूझकर इस तरीके से डिग्रियां बेचती है और इसी की वजह से आजकल जो बैकडेटेड डिग्री का जो मार्केट है वो बहुत गर्म है। इसलिए आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहां तक कि मैं बड़ी आश्चर्यजनक बात आपसे बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसका जो मृत्यु का समय भी काफी टाइम हो चुका है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल पहले मर गया है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उस मरे हुए व्यक्ति को अगर ग्रेजुएशन करानी है तो वो करंट सेशन में उसको ग्रेजुएशन करा सकता है। यहां तक कि उसको अगर आप कहोगे कि बीएड कराना तो बीएड भी करा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कभी स्टूडेंट जाता नहीं है, यूनिवर्सिटी उसकी कभी वेरिफिकेशन करती नहीं है, कंसल्टेंट के माध्यम से सिर्फ डील होती है। अब कंसल्टेंट को क्या पता है कि कौन आदमी जिंदा है या मरा है? और दूसरी बात, कंसल्टेंट को सिर्फ पैसे से मतलब है, उसके कमीशन से मतलब है, उसको क्या लेना देना कि कोई आदमी जिंदा है या मर गया है? उसकी कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं होती है। इसी वजह से मैं आपको बताता हूं कि जब एक मरे हुए इंसान को डिग्री मिल सकती है तो क्या बैकडेटेड डिग्री लीगल होगी?
आप समझिए खुद कि कल मान लो कोई व्यक्ति या मान लो मैं ही कल एक बैकडेटेड डिग्री की डील किसी कंसल्टेंट के माध्यम से कर देता हूं और मान लीजिए वो व्यक्ति को गुजरे हुए या मरे हुए अगर 5 साल हो गए हैं और यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री को दे दिया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी उस डिग्री को वेरीफाई कैसे करेगी? आप खुद अपने दिमाग से आइडिया लगा सकते हो, आप खुद इन चीजों को समझ सकते हो यार। इसके बाद अगर बात करें एडमिशन जो होता है यूनिवर्सिटी, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था, एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी उस डिटेल्स को आगे शेयर करती है, चाहे हायर एजुकेशन के पास शेयर करो, चाहे वो प्राइवेट रेगुलेटरी शेयर कमीशन के पास शेयर करो, चाहे यूजीसी के पास शेयर करो। तो फिर वो जब डिटेल शेयर करती है, वो डिटेल जो जा चुकी है, तो यूनिवर्सिटी उस डिटेल में आपके बैक में ली हुई डिग्री को कैसे मेंशन करती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन वाचक चिन्ह यहां लग जाता है, क्योंकि जब डिटेल आपकी जा चुकी है तो अब आपकी डिटेल वहां पर कैसे जाएगी, ये सोचने वाला एक तथ्य है। इसके अलावा वेबसाइट की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बेसिकली प्राइवेट संस्थान है, वेबसाइट खुद बनवाते हैं। उनकी जो वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स पे बहुत सारे स्टूडेंटों की क्वेरी रहती है कि सर उनकी वेबसाइट में मुझे दिख रहा है, मुझे मेरा एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है, मुझे मेरा नाम दिख रहा है, मेरा रिजल्ट दिख रहा है। बेसिकली आपने ये चीज अगर देखी है तो आप देखिए, और अगर इसके बारे में और आप डिटेल में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो स्टूडेंट लॉगिन होता है ये क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट लॉगिन पे वीडियो बनाए, तो मैं आपको ये वीडियो बनाकर बताऊंगा और सारी डिटेल में आपसे बात करूंगा। बेसिकली वेबसाइट जो है, वहां पर जब किसी यूनिवर्सिटी ने आपसे पैसा लिया, क्योंकि इसमें कंसल्टेंट मीडिएटर की भूमिका में, मैं कभी किसी कंसल्टेंट को गलत नहीं बोलता हूं, ना मैं ये बोलता हूं कि वो फ्रॉड करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिवर्सिटी खुद फ्रॉड कर रही है। वो कंसल्टेंट से जब डील कर रही है तो एक स्टूडेंट को भरोसा कैसे दिलाया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई प्रूफ नहीं दे रही है, यूनिवर्सिटी आपको कभी यूनिवर्सिटी में कभी बुला नहीं रही है, तो इसलिए भरोसा स्टूडेंट को कैसे हो सकता है कि वो कंसल्टेंट पैसा लेके खा जाए? बच्चे के दिमाग में तो इस तरीके के सवाल चलते रहते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी उन बच्चों को एक विश्वास दिलाने के लिए एक स्टूडेंट लॉगिन का एक पोर्टल अपने वेबसाइट पे बनवा लेती है। वहां पर आपको एक लॉगिन पासवर्ड आईडी दे दिया जाता है, इसको खोल के आप देख लीजिए। जब आप वहां पर खोल के देखते हैं तो पर्टिकुलर आप अपने ही एनरोलमेंट नंबर को देख सकते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी को यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये गाइडलाइन है कि आपके जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनकी सबकी डिटेल आपको वेबसाइट पर डालनी है और बिना किसी कीवर्ड के डालनी है। मतलब वहां पे आपको कोई सिक्योरिटी पर्पज से कोई लॉगिन या पासवर्ड आईडी नहीं बनाना है। यानी कि अगर मान लो मैं देखना चाहूं कल कि भाई मैं 2014 में किसी यूनिवर्सिटी में मान लो मैंने एडमिशन लिया था और 2017 में मेरी मान लो कोई डिग्री क्लियर हो गई थी, तो मैं अगर देखना चाहूं तो मैं देखूं कि 2014 से 17 के बैच के कितने स्टूडेंट थे और उनकी डिटेल्स कैसे। अगर ये चीज आप देखना चाहते हो तो राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है माधव यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाकर आप सर्च कीजिए, आपको उसके कुछ सालों की आपको डिटेल है जो उन्होंने वहां पर अपलोड कर रखी है, जिसको आप कोई भी देख सकता है। यानी कि कोई स्टूडेंट, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर कोई अदर आदमी हो, वो उसे आसानी से देख सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी पेमेंट क्यों नहीं लेती अकाउंट में, कभी आपने इस बात को सोचा है? यूनिवर्सिटी अकाउंट में पेमेंट इसलिए नहीं लेती है कि कल अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, यूनिवर्सिटी की डिग्री पर कोई सवाल खड़े होते हैं, तो उस डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो पैसा जमा कराया है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको और बताता दो चलूं कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो पैसे जाते हैं वो फिर एक नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे और बैकडेटेड, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, फेक होती है वो। इसका रीजन यही है क्योंकि वो ब्लैक मनी होता है, उसका कहीं पे भी कोई भी शेयर नहीं किया जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटी 2 नंबर के पैसों को कभी भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं लेती, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो पैसा आएगा उसका तो हिसाब देना पड़ेगा, उसका तो सारा इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, उसका तो सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। तो बैकडेटेड डिग्रियों का रिकॉर्ड बन जाएगा अगर अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी अपने सिस्टम को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए, या यूं कहे कि यूनिवर्सिटी उस 2 नंबर के व्यवसाय को 1 नंबर में कैसे परिवर्तित करे, फंसे नहीं, अपने आप को सेव करने के लिए कभी भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसा नहीं लेती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी अकाउंट में पैसा लेती है तो यानी कि समझ सकते हैं कि यहां गड़बड़ के चांसेज बिल्कुल ना के बराबर है। अगर बात करें एडमिट कार्ड या फिर हमें आईडी कार्ड क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एडमिट कार्ड देकर यह साबित नहीं करना चाहती कि आप उसके स्टूडेंट हैं। क्योंकि कल जब आप बैकडेटेड डिग्री को लेकर कभी किसी न्यायालय में या फिर कोर्ट के समक्ष अगर उसको चैलेंज करते हैं तो आपके पास उस यूनिवर्सिटी से साबित करने के कोई भी चांसेज नहीं रहते हैं। इसीलिए आपकी डिग्री को मैं हमेशा फर्जी डिग्री ही मानता हूं। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स के पास यूनिवर्सिटी में जमा कराई हुई रसीदें हैं, जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए हुए एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड है, पेपर है, तो यानी कि वो स्टूडेंट कभी भी चैलेंज कर सकता है। और यूनिवर्सिटी कितना भी इग्नोर करे, यूनिवर्सिटी एक बार की अगर ये कहते कि ये डिग्री हमने जारी नहीं की, तो भी वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर सकता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटियां ये प्रूफ नहीं देती है और अपने आप को सेफ रखती है। और यहां पर सबसे ज्यादा जो परेशान होता है स्टूडेंट होता है, ना तो उसे समय पर वेरिफिकेशन मिलता है, ना उन डिग्रियों की कोई समय सीमा होती है, और स्टूडेंट के दिमाग में एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि यूनिवर्सिटी ने अगर डिग्री को मना कर
दिया तो जेल निश्चित है, जेल जाना निश्चित है, उन्हें एक केस ट्रायल करना पड़ेगा, मुकदमा उनको झेलना पड़ेगा। बेसिकली इसीलिए यूनिवर्सिटी ना तो फीस अकाउंट में लेती है, ना आईडी कार्ड देती है, ना एग्जाम वहां कराती है, और आपको धड़ल्ले से एक मीडिएटर के माध्यम से आपको डिग्री बांट देती है। दोस्तों बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, उसमें मैंने बताया था एनरोलमेंट नंबर के एक राज के बारे में। आप ये खुद जाकर सर्च कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटियों में जो बैकडेटेड डिग्रियां होती है और रेगुलर डिग्रियां होती है, चाहे एक ही क्लास की क्यों ना हो और एक ही टाइम की क्यों ना हो, उनके एनरोलमेंट नंबर भी भिन्न भिन्न होते हैं। आप ये चीजें यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंटों से मिलकर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। आप जब ये कंफर्म करोगे तो आपको खुद ये सारा का सारा माजरा समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटियां 2 एनरोलमेंट नंबर पर काम करती है। एक बैकडेटेड डिग्री का एनरोलमेंट नंबर होता है, एक एनरोलमेंट नंबर जो होता है वो ऐसे स्टूडेंट्स का होता है जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट होते हैं, और इसी वजह से आपको आरटीआई के रिप्लाई नहीं मिलते। अगर कोई कैंपस का स्टूडेंट है और अगर यूनिवर्सिटी में कोई आरटीआई लगा रहा है, निश्चिंत ही उसको आरटीआई का रिप्लाई मिलता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने दी है, एक लीगल तरीके से दी है, इसलिए उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और वो रिकॉर्ड आगे भी जो हायर एजुकेशन है, यूजीसी है, अदर को सेंड किया गया है, यानी कि वो उसका ऑथेंटिक स्टूडेंट है। और बैकडेटेड डिग्री जो है उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने टेम्परेरी तरीके से रख रखा है। वो भी इसलिए रखती है कि जैसे कि आप माइग्रेशन लेने के लिए जाते हो, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हो, आप मूल डिग्री लेने के लिए जाते हो, इसलिए यूनिवर्सिटी आपके रिकॉर्ड को देखकर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे देती है, जिससे कि आपको भी लगता है कि यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड है। और यूनिवर्सिटी इसलिए रिकॉर्ड बनती है, उसे पता लगता रहता है कि कहीं किसी बाहर किसी फर्जी कंसल्टेंट ने या मान लो किसी आदमी ने छाप के तो ये डिग्री नहीं दे दी है। तो यानी कि शायद यही आपके सवाल थे। सारे सवाल मैंने इस वीडियो में आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक डीपली वीडियो बनाकर आपको सारी चीजें बड़ी गहराई से समझाऊंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।